हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। तो देखो, सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 10x। y डबल डैश का मतलब क्या होता है हमारे पास? y डबल डैश का मतलब है इट इज़ ए डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये है इक्वल टू 10x। तो जहाँ से आपने y को कॉमन कर देना, तो d2 अपॉन कितना हो गया हमारे पास? dx स्क्र प्लस 1, y कॉमन आ गया तो हमारे पास कितना आ गया? 10x। तो ये वाला जो हमारे पास ऑपरेटर आ गया डी स्क्र अपॉन डी एक्स स्क्र, इसको आपने क्या लेट करना है? डी स्क्र प्लस 1 y इक्वल टू 10x। तो ये इसकी होगी सिम्बोलिक फॉर्म। तो अगर हमारे पास y डैश होता तो आपने d को क्या लेट करना था? d अपॉन डी एक्स। ऐसे ही अगर डी स्क्र आ जाता तो उसका मतलब क्या होता? d2 अपॉन डी एक्स स्क्र। और अगर यहीं पर डी क्यूब होता तो इसका मतलब क्या होता? डी क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब। तो ये थे ऑपरेटर। तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। द ऑक्सिलरी इक्वेशन वो कैसे लिखते हो? जो भी ये हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म आ गई है, इसमें जो y है, y को छोड़ने के बाद जो भी टर्म आती है ऑपरेटर वाली जो इक्वेशन है उसको आपने जीरो कर देना है, तो वो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। तो इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको d की वैल्यू जहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो जहाँ पर d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आपने फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे फाइंड आउट होगा? देखो, इस वाले क्वेश्चन में जो हमारे पास डी इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है? 1। तो जब हमारे पास जो डी की वैल्यू अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा टाइप की हो, तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कैसा होता है? ई की पावर अल्फ़ा एक्स ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। तो जहाँ पर देखो अल्फ़ा की वैल्यू अगर आपने 0 पुट कर दी, ई की पावर 0 कितना होता है? 1। और जहाँ पर ए बीटा की जगह आपने 1 फिल कर देना, तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कितना आ गया? ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो इसमें जो फर्स्ट जो कांस्टेंट है, जहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए हैं, जो पहला कांस्टेंट है उसके साथ वाला जो फंक्शन है आपने उसको y1 लेट कर लेना है, और जो सेकंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसके साथ जो फंक्शन है उसको आपने y2 लेट कर लेना है। तो जहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन आ गए y1 एंड y2। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें रोंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो रोंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो रोंशन देखो, W इक्वल टू y1 y2 y1 डैश y2 डैश। तो y1 की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है? cos x। y2 की sin x। y1 डैश की कितना हो गया? डेरिवेटिव cos x का कितना होता है? माइनस sin x। और sin x का डेरिवेटिव कितना होता है? cos x। अगर इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास ये वाले कुछ आ गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। इसका मतलब जो रोंशकियन है वो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसका मतलब जो W है, W की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में? माइनस y1 इंटीग्रेशन y2 x अपॉन W इंटू डी एक्स प्लस y2 इंटीग्रेशन y1 x अपॉन W इंटू डी एक्स। इसमें आपने वैल्यू फिल कर देनी है। माइनस cos x इंटीग्रेशन y2 का मतलब क्या है? sin x। और x क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में? जो राइट हैंड साइड पर ये वाला जो हमारे पास फंक्शन होता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं x। तो x की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास tan x। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ अपने tan x को पुट कर देना। जहाँ पर ये देखो tan x और जहाँ पर भी tan x आ गया। जहाँ पर y1 की y2 की वैल्यू फिल कर दी, जहाँ पर y2 की, और जहाँ पर y1 की वैल्यू फिल कर दी। और W की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1। और जहाँ पर 1 और जहाँ पर आ गया 1। इसको आपने सॉल्व करना है और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो साइन और टेन को आप क्या लिख सकते हो? साइन अपॉन कॉस। तो जहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया। इस वाले में जब आप टेन का मतलब क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो ये वाला कॉस इस वाले कॉस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? जस्ट साइन एक्स। तो ये वाला साइन एक्स आ गया जहाँ पर।
और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो वाला अप्लाई कर दिया। तो इस वाली जो फर्स्ट वाली इंटीग्रल है इसमें 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वाला आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास। तो जहाँ पर जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो कितनी हो गई, माइनस कॉस एक्स इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, जहाँ पर जो कॉस के साथ कॉस कैंसिल हो जाएगा, और साइनिक इंटीग्रल कितनी होती है, माइनस कॉस एक्स। 1 अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, सीकेंड एक्स, और जहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस एक्स। तो सीकेंड एक्स की इंटीग्रल कितनी होती है, सीकेंड एक्स की इंटीग्रल होती है लॉग ऑफ सीकेंड एक्स माइनस टेन एक्स माइनस कॉस की इंटीग्रल कितनी होती है, साइन एक्स। तो जहाँ पर ये वाला हमारे पास आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीट सोल्यूशन इसका क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अगर आप दोनों फंक्शन को आप ऐड करोगे तो वो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये इसका रहा कंप्लीट सोल्यूशन। सेकंड एग्जांपल देखो इसकी, एग्जांपल 2, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x इंटू साइन ई की पावर माइनस एक्स। इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी, y डबल डैश का मतलब हो गया d2 माइनस 1 और y जहाँ पर कॉमन आ गया, तो ये वाली चीज़ हमारे पास x आ गई। तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एक्सिलरी इक्वेशन होगी ये वाला जो डी स्क्वायर माइनस 1 है, इसको आपने क्या कर देना, 0 को इक्वल, और जहाँ से d की दो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो जब d की वैल्यू दो अलग अलग आ गई तो हम जो जानते हैं, अगर d की वैल्यू अल्फ़ा और बीटा आ गई तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा होता है, जहाँ होता है a e की पावर अल्फ़ा एक्स प्लस b e की पावर बीटा एक्स। तो जहाँ पर अगर अल्फ़ा की वैल्यू आपने 1 लेट की है तो हमारे पास आ जाएगा a e की पावर x ये, और अगर आपने बीटा की वैल्यू -1 पुट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालनी है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है जो उसमें जो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हमारे पास ए और बी। जो फर्स्ट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसके साथ जो फंक्शन है वो हमारे पास आ जाएगा y1, और जो सेकंड जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसके साथ जो फंक्शन है वो हमारे पास आ जाएगा y2। इसके बाद आपने रॉन्स्कियन फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होता है, वो होता है डिटर्मिनेंट y1 y2 y1 डैश y2 डैश। इसका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है। y1 की वैल्यू फिल कर दी, y2 की फिल कर दी, उनके डेरिवेटिव्स लिख दिए। जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो जहाँ पर डबल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो जहाँ पर डबल आ गया -2। तो इसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला कौन सा होता है, -y1 इंटीग्रेशन y2 x अपॉन डबल इंटू डी एक्स प्लस y2 इंटीग्रल y1 x अपॉन डबल इंटू डी एक्स। तो जहाँ पर आपने y1 y2 x और डबल की वैल्यू फिल आउट कर देनी है। फिल करने के बाद हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ ऐसा आ जाएगा। तो जहाँ पर जे देखो, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो जहाँ पर आ गया की पावर -3x, इनको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा की पावर -x। तो इसके बाद आपने क्या करना है, पुट कर देना है। इन दोनों इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपने पुट कर देना है e की पावर -x इक्वल टू टी, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है, -e की पावर -x dx इक्वल टू dt। जब आप इसकी वैल्यू जहाँ पर फिल करोगे इस वाली इंटीग्रल में तो हमारे पास कुछ ये वाली इंटीग्रल आ जाएगी। तो सेकंड वाली में अगर फिल करोगे तो ये आ जाएगा। आपने जस्ट अब जे वाली इंटीग्रल को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो होगा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। जहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये वाला, जहाँ पर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड की इंटीग्रल हो गई, माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना होता है, टी स्क्वायर का कितना है 2t, और साइन का इंटीग्रल कितना है -cos, और जहाँ पर जो नेगेटिव आउटसाइड आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, e की पावर -x डिवाइडेड बाई 2 साइन टी इंटू डी टी। तो इसके बाद देखो आपने जो इंटीग्रल के आउटसाइड आ गई है टर्म, वहाँ पर आपने t की वैल्यू फिल कर देनी। t की वैल्यू कितनी है, e की पावर -x। जब आप फिल करोगे तो j वाला आ गया फंक्शन हमारे पास। तो इस वाली इंटीग्रल को फिर आपने एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देना है। जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट
कॉस की इंटीग्रल कितनी होती है, साइन, माइनस टी का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, और कॉस की इंटीग्रल साइन, तो प्लस जे वाली जो टर्म है वो साथ में ऐसे आ जाएगी, वो ऐसे आ जाएगी। इसके बाद देखो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो आ गया जे वाला। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकाल लिया है और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाल लिया है, दोनों को आप जब ऐड कर दोगे तो जे वाला हमारे पास आ जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन।